हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी पीएमबीवाई से रिलेटेड है। हमने काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे हैं पोषण ट्रैकर के ऊपर से रिलेटेड। तो पोषण ट्रैकर पे जहाँ तक हमें पता है कि 1 जुलाई से हमारा एफआरएस कंपल्शन हो गया है। सेकंड चीज़ यही है कि ईकेवाईसी में जो फ़ोटो हमें दिख रही है, यानी कि अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड चढ़ाया है तो आपको ईकेवाईसी भी जो है वो बच्चे की ही वहाँ शो होगी और फ़ोटो भी आपको बच्चे का ही लेना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ यही है कि जो फ़ोटो हमें वो शो हो रहा है वो फ़ोटो वो नहीं है जो हमने कैप्चर किया है, वो फ़ोटो वो है जो बच्चे का आधार कार्ड के ऊपर लगा है। एंड क्वेश्चन यही है कि बच्चा स्ट्रेट फेस नहीं रख सकता, तो हमें एफआरएस करने में अब आगे दिक्कत होगी। अब बट यही प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये बात कोई सुन नहीं रहा। सेकंड चीज़ हमने उसमें ये डिस्कस की थी कि अब जैसे भी हमारे जो बच्चे हैं 6 मंथ टू 3 ईयर से जब 3 to 6 के स्लॉट में जाएंगे तो उनको हमने कहना है कि अपना अपडेट करें, अपना आधार कार्ड एंड फ़ोटो अपडेट करें। जैसे कि हमें पता है कि जब 3 साल तक का बच्चा होगा और जब 3 साल से अगर मान लीजिए कोई बच्चा 0 to 3 ईयर्स के बीच में है, तो जब उसने आधार कार्ड बनाया होगा तो हो सकता है उसने 0 मंथ पे आधार कार्ड बनवाया हो और वो आधार कार्ड उसका वैलिड रहेगा 3 ईयर्स तक। जब वो 3 ईयर्स से क्रॉस करके अब जब हमारे दोबारा सिस्टम में आएगा तो हमें उसको कहना है कि भाई अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएं, क्योंकि बच्चे का फेस जो होगा वो चेंज हुआ होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि अगर आपने मदर का आधार कार्ड लिंक किया है पोषण ट्रैकर पे बच्चे के साथ, बच्चे का नहीं किया आधार कार्ड लिंक, तो आपको मदर की फ़ोटो और मदर की ही जो है वो डिटेल वहाँ पे शो होगी। अगर आपने आधार कार्ड जो है वो बच्चे का लिंक किया है, बच्चे का आधार कार्ड चढ़ाया है, तो वो वहाँ पे शो बच्चे का ही करवाएगा। हमारे साथ ऐसा केस हो रहा था कि जैसे मान लीजिए मैंने एक बेनिफिशरी को पिछली बार फेस ऑथेंटिकेशन उसकी मदर के साथ कर दी, जो हमें स्लॉट में पहले ऑप्शन में आता था, लेकिन जब अब मैं कर देख रही हूँ तो उसमें वहाँ पे बच्चे का फ़ोटो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने आधार कार्ड जो है वो बच्चे का चढ़ाया था। अब मुझे फ़ोटो भी किसकी क्लिक करनी पड़ेगी, बच्चे की ही क्लिक करनी पड़ेगी, यानी कि जिसका आधार कार्ड है वही फ़ोटो आपको शो होगी और उसी की लाइव फ़ोटो आपको दोबारा लेनी है। ये चीज़ आपको अपडेट होगी। सेकंड चीज़, हमारा जो पोषण ट्रैकर का जो वर्ज़न है 24.1, उसमें हमारा जो आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस है, जिसमें हम उसकी क्लीननेस की डिटेल्स, स्टॉक की डिटेल्स वो सारी फिल करते थे, वो अब क्या हो गई हैं हमारी, वो वाला ऑप्शन उन्होंने बंद कर दिया है। बाकी जो हमारी थोड़ी बहुत उसमें माइन्यूट सी डिटेल्स थी पोषण ट्रैकर में, वो भी उन्होंने ठीक करना शुरू कर दी हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें अब और जो हमें प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एज़ यूजुअल अब लास्ट हमारा वीक चल रहा है, हमने अपना CBE स्टॉक जो भी पेंडिंग वर्क है वो हमने कंप्लीट करना है। मैंने उस दिन जो आपको पोषण ट्रैकर से रिलेटेड डिटेल बताई थी, तो उसके नीचे हमारी पूरी यूटी के डाटास थे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना एफआरएस हुआ है, कितना पेंडिंग है, कितना विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन के दिया है, तो ये सारा उसमें प्रोसेस था। अब आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएमबीवाई में। हम जैसे वर्कर्स कह रही थी कि हम कब से हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, हमारे पैसे नहीं आ रहे, ये है वो है, हमें कब उसके इंसेंटिव मिलेंगे। तो आज ही जो है हमारे पास मॉड्यूल आया हुआ है पीएमबीवाई में, जिसमें इंसेंटिव मॉड्यूल हमें मिला है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स, यानी कि अगर वर्कर फॉर्म फिल कर रही है तो वर्कर का इंसेंटिव, अगर आशा वर्कर फॉर्म फिल कर रही है तो आशा वर्कर का इंसेंटिव का हमारे पास एक जो पीपीटी है वो आई है। इसमें सिर्फ 2 या 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को एज अ वर्कर पता होनी चाहिए। कोई सुपरवाइज़र भी सुन रही है तो एज अ सुपरवाइज़र उनको भी पता होनी चाहिए। तो लेट अस डिस्कस, पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास अगर किसी वर्कर को इंसेंटिव देना है तो उसके पहले उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जैसे कंप्लीट मास्टर डाटा ऑफ स्टेट यूटी शुड बी करेक्टली मैप्ड एज करेक्ट मैप्ड बाय स्टेट नोडल ऑफिसर। अब ये काम जो होगा वो आपके पी ऑफिस में होगा। पी ऑफिस में आपका नाम, आपकी वेरिफिकेशन, आपके सेंटर की मैपिंग जो होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कोड हैज़ बीन फिक्स्ड एंड शुड नॉट बी चेंज इन एनी सर्कमस्टांसिस, की जो आपके आंगनवाड़ी सेंटर कोड है वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोड्स को अब वो चेंज नहीं कर सकते। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेमेंट ऑफ द फील्ड फंक्शनरी इंसेंटिव विल बी मंथली। अब आपको जो पीएमबीवाई के पैसे मिलेंगे वो मंथली मिलेंगे, यानी कि आपने एक मंथ में कितने फॉर्म फिल किए हैं वो उस हिसाब से आपको दिए जाएंगे। मे बी जो हमने पहले से फॉर्म फिल किए हैं उनका हमें एक साथ मिल जाए, बट जो हमने मंथली फॉर्म फिल किए हैं हमें उस हिसाब से उसके जो है वो पैसे मिलेंगे। पेमेंट कैलकुलेशन ऑफ प्रीवियस मंथ विल बी डन ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ। आपको पैसे कब मिलेंगे? 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को जो है आपकी पेमेंट जो होगी, पेमेंट कैलकुलेट की जाएगी। और मान लीजिए कि जैसे अभी आप जून महीने का हमारा चल रहा है काम, तो जो पेमेंट होगी वो हमारी 10 जून से जो होगी वो कैलकुलेट होगी, यानी 10 मई से 10 जून के बीच में जो हमने 10 to 10 जो भी फॉर्म फिल किए होंगे उसके थ्रू हमें पेमेंट मिलेगी। फॉर कैलकुलेटिंग द इंसेंटिव फर्स्ट टाइम डेट स्टार्ट विल बी 1/4/2025। तो जैसे मान लीजिए कि अब हमने 2025 में जो फॉर्म फिल किए हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे
फर्स्ट टाइम अगर स्टार्ट होगा तो डेट कब होगी, 1 अप्रैल 2025 एंड कैलकुलेटेड द इंसेंटिव की एंड डेट क्या होगी, 30/6/2025। अब इसमें जितने भी हमारे जो इंसेंटिव हैं वो अप्रूव कौन करेगी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, जो हमारा वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन, वो इसको जो है वो रन करेगा, वही हमारे परफॉर्मेंस को देखेगा एंड हमारी पेमेंट उससे होगी। अब इसमें 10th डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब है कि 10 तारीख को हमें हर महीने की 10 तारीख को हमारी पेमेंट जो होगी PMBY की वो मिलेगी। अब खैर अभी इसमें लिखा है, जब प्रोसेस में आएगा तभी हमें इसमें पता चलेगा। उसके बाद रेजिडेंशियली पीरियड ऑफ फील्ड फंक्शनरी आशा वर्कर एंड आशा वर्कर्स शुड बी कम्प्लीटेड ऑन बिफोर द एंड डेट दैट इज़ 30/6/2025 विच ऑफ विल कंसिडर फॉर कैलकुलेशन। अब इसमें दो चीज़ें हैं, रेजिडेंशी पीरियड ऑफ फील्ड फंक्शनरी, यानी कि मान लीजिए कोई वर्कर है, वो पहले जैसे 2024 तक जो वर्कर काम कर रही है, उसके बाद क्या हुआ 25 में वो रिटायर होगी, तो उसमें हमारे पास सुपरवाइज़र लेवल पे एक ऑप्शन होता है एड्रेस अपडेट करने का। एड्रेस अपडेट का मतलब यही है कि क्या वो वर्कर अभी लाइव है, डेड है, ट्रांसफ़र है या फिर वो रिटायर हो चुकी है। तो अगर कोई ऐसा हमारे पास केस है तो वो भी हमने सॉर्ट आउट करना है अब जून महीने से पहले। उसके बाद हमारे पास जितनी भी PMBY की डिटेल्स हैं, उसके बाद रेजिडेंशियली मैंने आपको जो बताया कि अगर किसी ने अपना एड्रेस चेंज किया है, या कोई शिफ्ट हो गई है या फिर उसकी ट्रांसफ़र हो गई है, उसके बाद उसकी किसी टाइप से जो है वो डेथ हो गई है या किसी और रीज़न से जो है वो अभी वो वर्क नहीं कर रही, हमने उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी है। यानी कि अब आप ये नहीं सोचिए कि आप कहीं भी रहेंगे तो आपका काम चल पड़ेगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमारा मैप हो गया है, उसके बाद कोड्स हमारे मैप हो गए हैं, हर चीज़ मैप हो रही है। और मे भी धीरे धीरे हम लोग शायद से लोकेशन वाइज भी जो है वो डिपार्टमेंट के उसमें रडार पे आ रहे हैं। दैट इज़ वाई उन्होंने PMBY को भी उसके साथ लॉक करना शुरू कर दिया, ताकि हम लोग एग्जैक्टली जो है वो काम कर पाए। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा PMBY है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो ओपन रहेगा। पहले हम कभी भी फॉर्म फिल कर सकते थे, बट अब ये प्रोसेस भी उन्होंने वो साइट जो है वो मेंटेनेंस पे लगाई है, मे भी उसमें भी वो उसकी टाइमिंग भी चेंज कर दे, जैसे हमारी पोषण ट्रैकर की टाइमिंग चेंज हुई है। उसके बाद हमारी जितनी भी वर्कर्स हैं उनके आधार डिटेल्स, आधार पे नाम कैपिटल में है, स्मॉल में है, जो भी डिटेल्स होंगी वो भी अपडेट की जाएंगी, सुपरवाइजर्स के द्वारा। फेस ऑथेंटिकेशन, अब जैसे हम अपनी बेनिफिशरी की फेस ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं PMBY ऐप पे, सेम उसी ही प्रोसेस से सुपरवाइज़र की ऐप से वर्कर की जो है वो फेस ऑथेंटिकेशन होगा, और उसके बाद वो ऑथेंटिकेशन CDPO लेवल पे जाएगा। CDPO लेवल पे वो अप्रूव करेंगे कि ये हमारी वर्कर है, इस ब्लॉक की वर्कर है, इस सेंटर की वर्कर है, ये इसका आधार नंबर है, ये सेंटर कोड है, ये अप्रूव करते हैं कि वो वर्कर है। उसके बाद ही वो ग्रीन स्लॉट से होके हमारे PO ऑफिस में जो है वो जाएगी, वहाँ से हमारा जो इंसेंटिव का क्लेम होगा वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद CDPO की अप्रूवल ज़रूरी है, वो मैंने आपको बता दिया। आफ्टर द फील्ड फंक्शनरी बेनिफिशियरी अप्रूवल, पेमेंट जनरेशन एंड अप्रूवल विल बी डन बाय CDPO। तो आपके जो पेमेंट जनरेशन है वो कौन करेगा आपका, यहाँ तो आपके SO यानी कि सैंक्शनिंग ऑफिसर जो हमारे CDPO होते हैं। आफ्टर द पेमेंट अप्रूवल एंड फॉरवर्डिंग टू PFMS विल बी डन बाय स्टेट नोडल ऑफिसर। जैसे बेनिफिशरीज़ की पेमेंट आती है वैसे ही वर्कर्स की भी आएगी, CDPO लेवल से आपका अप्रूव होगा, उसके बाद आपके पैसे पेमेंट में जाएंगे एंड वो PFMS से थ्रू हमारी पेमेंट होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्कर्स कहती हैं कि हमारे पैसे नहीं आए, हमारी बेनिफिशरीज़ के पैसे नहीं आए, उसके लिए हम आंसरेबल नहीं है। हमारा काम है सिर्फ फॉर्म को यहाँ से वैलिडेट करके वेरीफाई करना और आगे उसको भेजना। पैसे आए हैं नहीं आए हैं वो हमारा अगर नहीं आए होंगे तो वहाँ पे भी आपको रीज़न दिया होगा कि क्यों नहीं आ रहे, अगर प्रोसेस में है तब भी रीज़न दिया होगा। हमारा काम सिर्फ फॉर्म को फिल करके अपडेट करके और उसको सैंक्शन करके आगे भेजना है। हमारा पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे या क्या दिक्कत है क्यों नहीं आ रहे, वो बैंक में जाके बेनिफिशरी पता कर सकती है, उसके लिए हम आंसरेबल नहीं है। आप बेनिफिशरीज को ये ना बोले कि हम बता देते हैं आपको कि आपके पैसे क्यों नहीं आ रहे, आपको ही आंसर करना पड़ेगा। हमारा काम इतना है, फॉर्म फिल करके बेनिफिशरीज़ को हमने जो है वो रडार में लाना है। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं बैंक से रिलेटेड वो बेनिफिशरी खुद जाके बैंक में पता करें। सेकंड चीज़, बड़ी सारी वर्कर्स बोल रही है कि हमारे वहाँ पे पोर्टल पे शो हो रहा है कि बेनिफिशरी की पेमेंट डन है, जब वो बैंक में जा रही है बेनिफिशरी तो वहाँ पे पैसे नहीं आए हैं। उन्होंने स्टेटमेंट्स भी निकलवाई हैं लेकिन पैसे नहीं पड़े हैं उनके। इस सिचुएशन में मैंने आपको पहले भी शायद ये चीज़ बताई थी, फिर भी दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर ऐसा कोई केस है आपके पास कि बेनिफिशरी क्लेम कर रही है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े, क्योंकि आजकल हमारे पोर्टल पे अकाउंट शो हो जाता है, डेट भी शो हो जाती है। अगर नहीं किसी की शो हो रहा, अगर किसी का शो हो रहा है कि इतनी तारीख को हम उसकी पेमेंट हुई है,
बट बैंक में वो शो नहीं करवा रहा, तो उस केस में वर्कर ने एक एप्लीकेशन लिखनी है, उस अपने आईडी के पोर्टल का स्क्रीनशॉट लगाना है जिसमें बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल है कि कब पैसे पड़े हैं, कौन से अकाउंट में पड़े हैं, उस स्क्रीनशॉट की फ़ोटोकॉपी लगानी है और एप्लीकेशन अपने ऑफिस में जमा करवानी है कि ऐसे ऐसी बात है कि बेनिफिशियरी बोल रही है कि उसके पैसे नहीं पड़े, जबकि हमारा पोर्टल शो करवा रहा है कि उसकी पेमेंट जो है वो डन हो गई है। तो फिर वो हमारे ऑफिस से होके वो डिटेल बैंक में जाएगी, बैंक वाले उसको जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो देखेंगे कि कौन से लेवल पे उनकी पेमेंट रुकी है। अगर मान लीजिए कोई जम्मू एंड कश्मीर बैंक का अकाउंट नंबर शो करवा रहा है तो वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जाएगी, या फिर जो भी अकाउंट नंबर आपके पोर्टल पे शो हो रहा होगा उसी अकाउंट नंबर पे हम जो CDP ऑफिस से जो है वो एप्लीकेशन उनको जाएगी। सो जिनका भी ये प्रॉब्लम है वो अपनी अपनी पहले चेक कर ले अपनी IDs पे कि उसमें रीज़न क्या है, क्या वो प्री रजिस्टर पे तो नहीं है, या फिर आपने उसका FRS ना किया हो तब भी कई बार वो पेमेंट नहीं दे रहा। तो आप पहले ये सब चीज़ें चेक करिए। अगर फिर भी ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो आप लोगों ने उसको जो भी प्रोसेस है मैंने आपको बताई, एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें रीज़न लिख, चाहे आप हिंदी में लिखिए, जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगती है आप उसमें लिख सकते हैं एंड उनको लिख के CDPO को देना है कि सर ऐसी बात है, हमने इस ID की बेनिफिशियरी है, फॉर्म फिल किया था इतनी तारीख को, इस अकाउंट में इसके जो है वो पैसे पड़े हैं, जबकि बेनिफिशियरी कह रही है कि हमारे किस अकाउंट में पैसे नहीं पड़े। वो स्क्रीनशॉट साथ में लगाना है और आपने ऑफिस में सबमिट करवा देना है। वो फर्दर प्रोसेस जो होगी वो आपके ऑफिस से होगी। कोशिश करूँगी मैं अब आपको PMBY से जो फॉर्म फिल करना है उसके बारे में बताऊँ, क्योंकि अभी मेरी डिलीवरी को 1 मंथ ही हुआ है तो बेबी भी थोड़ा छोटा है, थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार वो वीडियो बनाते बनाते वो बीच में जाग जाता है। तो अब कोशिश करेंगे धीरे धीरे बैक टू वर्क आने की, क्योंकि मैं भी अपने मेरे भी काफ़ी फॉर्म्स हैं फिल करने वाले, तो मैं भी वो फिल करूँगी। एक चीज़ मेरे को किसी ने पूछी थी कि मैम हम FRS कर रहे हैं बेनिफिशियरी का, बट उसका बच्चा जो है वो 6 मंथ to 3 ईयर में चला गया है और पोर्शन ट्रैकर से उसका फेस ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा। तो आप पहले क्रॉस चेक करिए कि उस बेनिफिशियरी की फ़ोटो शो होती है आपको पोर्टल पे, बच्चे का आधार कार्ड लगाया है या आपने लेडी का लगाया है। अगर वर्कर का लगाया होगा तब तो नहीं होगा, अगर लेडी का होगा तो शायद से हो जाए प्रोसेस में, बट ये चीज़ मैंने पूछी है आगे, जैसे ही मुझे इसका आंसर आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए आप लोग ये थोड़ा सा जो भी सुपरवाइजर्स हैं वो फेस ऑथेंटिकेशन शुरू कर दें वर्कर्स की, और वर्कर्स भी अपनी अपनी ID पे पोर्टल पे अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट करें, अपडेट करें। कोई प्रॉब्लम है या कुछ अपडेशन की दिक्कत है तो वो अपने CDPO या सुपरवाइज़र से बात करें ताकि आपका इंसेंटिव टाइमली आपको मिल जाए। बाकी जो जनरल इश्यूज़ हैं हमारे वो हम डिस्कस करते रहेंगे, पोर्शन ट्रैकर के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो तब तक के लिए कीप शेयरिंग, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।